तो जी जनाब, रेशेदार मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, आप वो नोट कर लीजिए। उसमें शामिल है चने की दाल। चने की दाल मैंने ली है अकॉर्डिंग टू बीफ, यानी जितनी क्वांटिटी आप गोश्त की लेते हैं, उससे आधी क्वांटिटी आपने दाल लेनी है। आप 1 किलो गोश्त लेंगे तो आपने आधा किलो दाल लेनी है। अगर आप आधा किलो गोश्त लेंगे तो आपने 1 पाव दाल लेनी है। मैं बीफ का गोश्त यूज़ करूँगी, इसीलिए मैंने बीफ को बॉयल कर लिया था और उसी की यखनी में मैं अब ये सारे मसाले डाल के शामी कबाब तैयार करूँगी। चने की दाल मैंने 1 प्याली ली है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 खाने के चम्मच, साबित लाल मिर्च ली है मैंने 10 से 12 अदद। नमक मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगी, लेकिन मैंने यखनी में पहले ही नमक डाल दिया था, इसलिए अभी मैं इसकी क्वांटिटी कम रखूँगी। साबित गरम मसाला शामिल करूँगी। साबित गरम मसाले में आप देखिए काली मिर्च भी है, लौंग भी है और काली इलायची भी है और ज़ीरा भी है। ये सारी चीज़ें और सिनेमन स्टिक्स भी है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। साबित धनिया लूँगी मैं 1 टेबल स्पून। अगर आपको साबित नहीं पसंद तो आप इसको जो है ग्राइंड कर लें और फिर आप इसको शामिल कर सकते हैं। तेज़पात के पत्ते लूँगी 4 से 5 अदद, जो मैं इसके तैयार होने के बाद निकाल लूँगी। हरी मिर्च शामिल करूँगी 4 अदद। प्याज मैंने ली है 1 अदद और बीफ का गोश्त मैंने आपको बता दिया था तकरीबन 3 पाव मैंने लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शामी कबाब तैयार करने के लिए है, वो ये सारे साबित गरम मसाले हैं। बहुत सारे अफ़राद जो है पिसे हुए मसाले डाल देते हैं और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वैसा ही फ्लेवर आए जैसे कि शामी कबाब का आता है। तो इस तरह ये पॉसिबल नहीं होगा। आपने सारे मसालों को साबित डाल के पीसना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लहसुन और अदरक। बहुत सारे अफ़राद लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप कर भी सकते हैं यूज़, लेकिन फ्लेवर आपको वैसा नहीं आएगा। तो आप देखिए मैंने लहसुन लिए हैं 10 से 12 अदद और अदरक भी मैंने तकरीबन जो है ये ली होगी, देख लीजिए 2 अदद इस तरह से लंबे पीस शामिल कर लिए हैं। और बीफ मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था। अब मैं इन सारी चीज़ों को इस बीफ की यखनी में डाल के बॉयल कर लेती हूँ। सारे मसाले शामिल करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास जो है यखनी ऐड कर ली है। अगर आप चिकन की बनाएँ तो आप इसमें पानी शामिल कर लें। मैं इसमें हल्दी डालूँगी 1 टीस्पून और लाल मिर्च मैंने डालनी है 1 टीस्पून। इन दोनों को डालने की वजह ये है कि इसमें गोश्त के अंदर और दाल के अंदर थोड़ा फ्लेवर आ जाए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए कब इनको मैंने पका लिया था, ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको चॉपर में चॉप कर रही हूँ और जो बीफ की बोटियाँ मैंने उठा के रखी थी वो भी मैंने इसके साथ ऐड कर दी हैं। अब इस मौके पे मैं आपको एक ये टिप देना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके शामी कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं जब वो उनको फ्राई करते हैं। तो आप इस मोमेंट पे जब आप उनको चॉपर में डालें तो आप एक अंडा शामिल कर दीजिए। अगर आपकी शामी कबाब की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लूँगी। ओके नाउ सी व्यूअर्स के मसाले को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और आप इसका रेशा चेक कीजिए कबाब का, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप कीमे का यूज़ करेंगे तो वो इतने ज़्यादा जो है रेशे वाले कबाब नहीं बनते, लेकिन अगर बीफ के गोश्त या चिकन के गोश्त के बनाएंगे तो रेशेदार कबाब बनेंगे। अब मैं इसमें फ़र्दर क्या ऐड कर रही हूँ आप देख लीजिए। हाफ चॉप्ड अनियन, 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालूँगी और पुदीना भी मैं शामिल करूँगी, ये बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कबाब की टिक्कियाँ बना लूँगी।